और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के उन बॉर्डर्स का हाल जिन्हें किसान 11 महीने से घेर कर बैठे हैं। अभी अभी टीकरी बॉर्डर से यह खबर आई है कि किसानों ने आज जो रास्ता खोला था उसे बंद कर दिया है। आज हमारे 5 रिपोर्टर्स दिन भर टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर रहे। उन्होंने बताया कि टीकरी बॉर्डर पर तो दिन भर 2 व्हीलर चले, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत नहीं मान रहे हैं। अब सवाल है कि कल क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग और ट्रॉलर हटे। लेकिन किसान अब भी सड़क बंद रखने पर डटे। 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाम से परेशान लोगों को राहत मिलने की जो उम्मीद जगी थी वो भी टूट गई है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर को खाली करने के मूड में नहीं है, फिर चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर। किसान नेताओं ने 2 टूक कह दिया है कि दिल्ली पुलिस भले ही रोड से अपने बोल्डर और बैरिकेडिंग हटा दे, लेकिन किसान अपने तंबू नहीं हटाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कल जब टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई थी तो लोगों को लगा था कि अब किसान भी थोड़ा पीछे हटेंगे, आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए सड़क खोलेंगे, लेकिन ये सारी उम्मीदें एक दिन में ही खत्म हो गई। किसानों ने सड़क तो खोली, लेकिन सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए, और वो भी टीकरी बॉर्डर पर। किसान नेताओं ने फैसला किया कि टीकरी बॉर्डर पर 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए समय भी तय किया गया है। सुबह 7 से रात 8 बजे तक इस रोड को 2 व्हीलर्स के लिए खोला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोड फिर बंद कर दी जाएगी। आज जिस वक्त टीकरी बॉर्डर पर रोड को 2 व्हीलर्स के लिए खोला गया, उस समय हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी वहां मौजूद थे। तो बिल्कुल आप देखें, ये ट्रैफिक जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से खोल दिया गया है और सिर्फ 2 व्हीलर और एम्बुलेंस को जाने की इजाजत है। और आप यहां पर आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये टीकरी बॉर्डर है जिसे दिल्ली से हरियाणा जाने वाली साइड से एक तरफ से खोला गया है और दोनों तरफ के जो 2 व्हीलर वाहन हैं वो जा सकेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ। लेकिन जो ऑटो चालकों को लेकर संशय बना हुआ था उसमें किसानों ने साफ कर दिया है कि ऑटो या 4 व्हीलर को जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ 2 व्हीलर या फिर जो पैदल यात्री हैं वो ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। और बाकायदा उसके लिए बैरिकेड करके कॉरिडोर बनाया गया है। आप देखें, ये यहां से इस वक्त हम 0 लाइन पर हैं। ये हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ पर बैरिकेडिंग थी और इस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। आप देख सकते हैं जिन बैरिकेड्स के सहारे रोड को पूरी तरह बंद किया गया था, उन्हें अब इस तरह से सेट किया जा रहा है कि उनके बीच से सिर्फ 2 व्हीलर से निकल सकें। हालांकि पुलिस ने किसान नेताओं से कहा था कि कम से कम ऑटो के लिए भी सड़क खोल दी जाए, क्योंकि इस इलाके में सफर के लिए शेयरिंग ऑटो को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसान नहीं माने। उनका कहना है कि अगर 4 व्हीलर्स को मंजूरी दी जाएगी तो फिर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। अगर कारें आएंगी, ऑटो तेजी से आएंगे और बड़े वाहन आएंगे तो हमको पहले ही कुचला जा रहा है तो कुचल कर लग जाएंगे। इसीलिए किसान दुर्घटना का आपको डर है? दुर्घटना का भी डर है। अगर बॉर्डर भी खुलेगा तो हम यहाँ बैठे क्या करेंगे? हम भी पार्लियामेंट जाएंगे। ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਕਰਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਘਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसे लेकर फिर किसान नेताओं से बात की जाएगी, क्योंकि रोड को सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए खोले जाने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि टीकरी बॉर्डर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तैयार माल को दिल्ली होते हुए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। फल, सब्जी और दूध लेकर भी गाड़ियां हरियाणा से दिल्ली आती हैं। लेकिन टीकरी बॉर्डर को जिस तरह बंद किया गया है, उसे देखते हुए सब सामान के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत हो रही है। कई किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। 10 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता है। इससे वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। कितनी परेशानी हो रही है? कितना समय लगता है आप लोगों को घर जाने में? कम से कम 1.5 घंटा डिले हो जाते हैं रोज का 1.5 घंटा। उम्मीद ये पूरी थी कि सबको रास्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बाइकों के लिए और पैदल जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता दिया गया। आपको उम्मीद थी आज की बाइकों के लिए रास्ता दिया, गाड़ियों के मेट्रो से आते हम इसीलिए गाड़ी में आए थे कि हमें रास्ता खुला मिलेगा, लेकिन वहाँ वही जाम और वही बंद। कितना टाइम लगता है आप लोगों को घर पहुँचने में? 1.5 घंटा लेट, एक्स्ट्रा 1.5 घंटा।
1.5 घंटा फालतू लगता है और कुछ इस तरीके के जाम से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, चाहे वो गाड़ियां हो, हैवी व्हीकल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सभी इसी पीवीसी रोड के जरिए दिल्ली से बहादुरगढ़ और रोहतक की तरफ ये गाड़ियां जाती है। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े हैं कि वो इस रोड को बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं खोलेंगे। किसान नेताओं के इस रुख के बाद अब पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। फिलहाल पुलिस इसी बात पर नजर रखे हुए है कि कम से कम 2 व्हीलर्स वालों के यहां से जाने के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो। लोग भी इसी बात से संतुष्ट हैं कि 11 महीने बाद रोड थोड़ी तो खुले। 2 व्हीलर से चलने वाले लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कितनी आसान हुई है राहें? काफी सारी आसान हुई है, बहुत परेशानी से पहले जाते थे। इतनी मुश्किलें आती थी अब तक जो ये बॉर्डर खुला है? बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत आसान हो गया है। आसान हो जाए, निकलने में आसानी हो जाएगी। हमने दुखी हो गए, आसान होगा? हाँ, बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, खुश सब हम। कितनी मुश्किलें कम हुई हैं सर? मुश्किलें तो बहुत कम हो गई, आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार इधर से निकलते हुए बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। रोजाना आते हैं आप इधर? हाँ जी बिल्कुल। चूंकि आज रोड खोलने का पहला दिन था, यहाँ से जाने की मंजूरी किन किन को होगी इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए आज इस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने भी 2 व्हीलर पर सवार होकर कुछ दूर तक इस सड़क पर सफर किया। जतिन ने बताया कि अभी सिर्फ एक तरफ की रोड ही खुली है, यानी इसी रोड से आना भी होगा और जाना भी होगा। अब आपको हम उसी सड़क पर चलकर दिखा रहे हैं बाइक के जरिए ही कि कितना रास्ता यहाँ पर खोला गया है। आप ये पूरी सड़क देखेंगे, दरअसल इस पूरी सड़क पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगे हुए थे। मेरे ऊपर आप ये टिकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है वो आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों को ये रास्ता खुलने से काफी राहत मिली है, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ की भी आप तस्वीर देखिए कि अभी भी यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो खड़े किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो चल रहा था, जिसके बाद से लगातार किसानों द्वारा भी ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका है, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा अब ये सभी बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। अब आप अगर दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाते हैं तो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक से इसी रास्ते से होते हुए आप बहादुरगढ़ में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी कि बाइक ही यहाँ से गुजरेगी और जो एम्बुलेंस है वही यहाँ से गुजरेगी। लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत में समय भी तय किया गया है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का समय तय किया गया है, जब ये बॉर्डर खुलेगा बाइक और एम्बुलेंस के लिए। रात को 8 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले ये बॉर्डर फिर से बंद कर दिया जाएगा। टीकरी बॉर्डर पर रोड तो कम से कम 2 व्हीलर्स के लिए खुल गई, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता इतनी राहत देने के मूड में भी नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग तो हटा दी है, लेकिन किसानों ने 2 लेनों पर अपनी बैरिकेडिंग लगाकर सड़क बंद कर रखी है। यानी अगर आप गाजियाबाद और मेरठ की तरफ से दिल्ली आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि नेशनल हाईवे नंबर 9 आपके लिए अब भी बंद है। तस्वीरों के साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये दिल्ली जाने का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता है। ये दोनों लेन पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं और ये बैरिकेड जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बैरिकेड किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है वो गेट किसानों की तरफ से लगाया गया है और एक किसान यूनियन का ही कार्यकर्ता वहां पे तैनात किया गया है, जो एम्बुलेंस या फिर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को जाने के लिए वो गेट खोला जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये गेट बंद है, जिसकी वजह से जो पिछले 11 महीने से गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ की तरफ से आने वाले लोगों को जो दिल्ली जाने की समस्या थी वो आज भी बरकरार है। जब तक दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग नहीं हटाई थी, तब तक राकेश टिकैत ये दावा कर रहे थे कि रोड किसानों की वजह से नहीं, पुलिस की वजह से बंद है। अगर पुलिस रास्ता खोलती है तो किसान भी रोड को आम लोगों के लिए खोल देंगे। लेकिन अब जबकि दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग हटा दी है तो राकेश टिकैत अपने वादे से पलट गए। कल कई लोगों ने टीवी पर यह खबर देखी कि पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी तो उन्होंने सोचा कि रोड खुल गई होगी, लेकिन आज जब वो यहाँ पहुंचे तो देखा कि सड़क तो पहले ही की तरह ब्लॉक है। इधर खुला हुआ था इसलिए आया सर। अच्छा, आप दिल्ली जाना था तो यहाँ आके आपको पता चला कि रास्ता बंद है। जी खुल जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, खुल जाना चाहिए सर। अब दिक्कत तो होती है ड्यूटी जाने में, रोज आपको परेशानी होती है? जी रोज होती है जी। गलत बंद है, क्या कहेंगे? खोलना चाहिए, हमें परेशानी हो रही है। अच्छा, कितनी परेशानी आपको रोज होती है? कितना लंबा सफर करना होता है आपको? कम से कम आधे घंटे का रोज टाइम इतना वेस्ट होता है? हाँ जी। सराय करेगा? रोज जाते हैं? हाँ डेली जाता हूँ। रोज कितनी परेशानी होती है आपको?
अरे परेशानी, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, फिर यहाँ कूड़े का ढेर है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन न्यूज़पेपर में दे रहे हैं कि ये खुल गया है। दिल्ली पुलिस ने उधर का बैरिकेडिंग हटा दिया है। तो ये क्या यूपी पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है? किसानों की तरफ से है और यूपी पुलिस का है। तो ये कब हटेगा? ये अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। आपको कितनी परेशानी हो रही है इससे? परेशानी है, पूरा ट्रैफिक को इधर घूम के जाते हैं, कम से कम आधा घंटा ऑफिस में पहुँचने में टाइम लगता है, देर लगता है। आम लोगों की मुश्किल समझी जा सकती है। पिछले साल ही दिल्ली मेरठ हाईवे एक्सप्रेसवे बना था। NH9 को भी 8 लेन का किया गया था। अगर रोड खुली होती तो इस रोड पर गाड़ियां हवा की रफ्तार से भाग रही होती, लेकिन अब दिल्ली जाने के लिए इन्हें जिस रूट से सफर करना होता है उसे देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि यहां से सफर करना कितना मुसीबत भरा है। और ये रास्ता मैं आपको बता दूं, ये कोई हाईवे नहीं था, ये सिर्फ एक सर्विस रोड की तरफ था जो कि दोनों नहर के बीच से था। और खासकर जो गाजियाबाद में लोग रहते थे, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा के आसपास के लोग जो नोएडा और दिल्ली जाना चाहते थे, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये रास्ता हाईवे बन चुका है। तमाम ट्रक्स, बस और जो भी गाड़ियां आती हैं वो इसी रोड से गुजरती हैं। जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं उनको सिर्फ इस स्ट्रेच को क्रॉस करने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। वजह यह है कि एक तरफ ये कूड़े का पहाड़, सामने ये पूरा रास्ता खराब, आगे मुर्गा मंडी, और उस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग NH24 किसानों की वजह से छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और उसके बाद इंदिरापुरम में दोनों नहर के बीच से एक रास्ते से आके गुजरते हैं, उसके बाद यहाँ पे गाजीपुर में इस स्ट्रेच को क्रॉस करने में उनको घंटों लग जाता है। तो आपने देखा लोगों को किस तरह ऐसी बाईपास रोड से होकर सफर करना पड़ रहा है जो किसी और मकसद से बनाई गई। इस रोड की ना तो चौड़ाई इतनी है कि इतने ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सके और ना ही कंडीशन ऐसी है कि बस और गाड़ियां यहां से गुजरें। लेकिन किसानों ने जिस तरह नेशनल हाईवे पर अपने तंबू गाड़ रखे हैं, उसके बाद मजबूरी में इसी सड़क पर सफर करना पड़ रहा है। दिक्कत की बात यह है कि किसानों ने 2 लेन पर ना सिर्फ बैरिकेडिंग लगाई है बल्कि पक्का मंच भी बना दिया है। यानी इन्होंने सड़क पर ही ईंट और सीमेंट लगाकर पक्का निर्माण कर लिया है। जो मुख्य मंच सामने आप देख सकते हैं, किसान एकता मोर्चा का जो मुख्य मंच है, यहाँ पर राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता हैं यहाँ पर बैठते थे। ना केवल किसान नेता बैठते थे बल्कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर किसान पहुंचते थे, आंदोलन करते थे, वो यहाँ पर होते थे। और अभी की क्या तस्वीर है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली ये टेंट पड़ा हुआ है। ये मुख्य मंच की तस्वीर है। बाकी के टेंटों की जो हालात है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो मुख्य मंच है वहां पर आप देख सकते हैं दरिया बिछी हुई है, टेंट यहाँ पर है। अब यहाँ से कैसे कोई गाड़ी निकल जाएगी जब तक ये पूरी तरीके से जो मुख्य मंच है, जो टेंट है, जब तक इन्हें साफ नहीं कर दिया जाता। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब ना तो किसान आंदोलन में पहले जैसा जोश रहा, ना पहले जैसी भीड़, लेकिन किसानों ने अब भी उतनी ही जगह घेर कर रखी है जितनी नवंबर से लेकर फरवरी तक के महीने में घेर रखी थी। तब तो भीड़ बहुत रहती थी, अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। तंबू हो या फिर शेल्टर हाउस, किसानों के लिए बने मंच हो या फिर खाना बनाने के लिए लंगर, कुछ जगहों पर इक्का दुक्का लोग देखते हैं, बाकी जगह सुनसान पड़ी है। लेकिन फिर भी किसान रोड खाली करने को तैयार नहीं है। जिस दिन ये सारे साफ हो जाएंगे या हटा देंगे, उस दिन फिर हम भी अंत ही लगाओ कि हमें भी रोका नहीं। वे पहिया फिर लगाऊंगा महाराज के। देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी ले जाकर बेच लो। बेच लेंगे, दिल्ली में बढ़िया मंडी है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। बस सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में और पार्लियामेंट की तरफ बेच लेंगे, बढ़िया पार्क पड़े वहाँ पे, अपने ये भी लेकर चलेंगे। आप हमें क्लियर करके दे दो कि हम नहीं रोक रहे और अपने टेंट वेंट सब सामान लेकर चलेंगे ना हम तो दिल्ली की तरफ को। आप क्लियर बता दो कि हमको रोकेगा नहीं, हम चल पड़ेंगे। किसानों ने बड़ा इलाका घेर रखा है, इसलिए हमारे संवाददाता अभय पराशर कार में बैठकर इस रोड से गुजरे। आप भी उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आंदोलन की जगह पर भीड़ कम है और अब ये रोड को ब्लॉक रखना किसान नेताओं की जिद का मामला बन गया है। अब पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक ये जो खाली टेंट हैं, जो ये मंच बने हुए हैं, जब तक ये नहीं हटाए जाते तब तक यहां पर गाड़ियों का आवागमन कैसे शुरू होगा, यही एक सवाल है जो इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि टेंट और जो अपने रहने के लिए यहाँ पर जो शेल्टर डाले हुए हैं किसानों की तरफ से, बेशक यहाँ पर किसान अब गिनती के मौजूद हैं, लेकिन जब तक इन
टेंटों को यहां से नहीं हटाया जाता तब तक यहां से गाड़ियों का रास्ता जो है वो यहां पर ट्रैफिक के लिए इस रास्ते को नहीं खोला जा सकता है और यही वजह है कि यहां पर गाड़ियां अभी आना जाना शुरू नहीं हुई हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें, ये उनका हक है। आंदोलन का स्वरूप कैसा हो, धरने पर कहां बैठा जाए, कब तक बैठा जाए, ये तय करना भी उनका अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन पिछले 11 महीने से जिस तरह किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद करके बैठे हैं, इसकी वजह से लाखों लोगों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी किसान नेताओं को गौर करना चाहिए। पुलिस ने तो अपनी बैरिकेडिंग हटा दी, अगर किसान भी अपनी तरफ से सड़क को खाली करते हैं तो आम लोगों की मुश्किलें कुछ कम होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।